वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ब्रिज बिल्डिंग कोर्स के इस सेक्शन में हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखिए डेफिनेशन से अगर हम समझे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला के। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद है, उसी से इक्वेशन बनेगी। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों रहेंगे। तो तीन कंडीशन आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो वन होना चाहिए। वन नहीं है तो वो लीनियर नहीं कहलाएगी, इक्वेशन तो होगी, लीनियर होगी। इक्वल का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन आप गायब कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का जो साइन है ये होना चाहिए। अगर ये साइन मिसिंग है, ये साइन मिसिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री होते हैं। नाइन्थ तक जब आप पढ़ते हैं तो वन वेरिएबल वाली आती है, नाइन्थ में ही टू वेरिएबल वाली इंक्लूड हो जाती है, और ये टेंथ आगे आपको हर क्लासेस में थ्री वेरिएबल वाली भी मिलेगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं, तो मैंने ऐसा लिख दिया x+2। अभी केवल इतना लिखा है तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नहीं कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर x+2 इसको चाहें तो एक और टर्म ऐड कर दें x², तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस x² प्लस x+2 इक्वल का साइन लगा दूं और राइट साइड पे कुछ भी लिख दूं, नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल, कुछ भी, जीरो लिख दिया, अब ये इक्वेशन तो हो गया है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल था, अब ये इक्वेशन हो गया है, बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल वन होना चाहिए। तो जो x² वाली टर्म है ये नहीं होना चाहिए, तब लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं x+2 = 0, नाउ ये लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल है, एक ही अननोन है, तो वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। आई होप को समझ में आ गया है कि कैसे देखना है। तो इक्वल का साइन भी होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो वन होना चाहिए, वन से ऊपर वाला चाहिए ही नहीं। ठीक है, पावर वन होना है, कम वाला भी नहीं चाहिए, ज़्यादा वाला भी नहीं चाहिए, वन वाला ही चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे ये है, अगर ऐसे टू वेरिएबल वाली बात लिखना है तो वहाँ पर दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो यहाँ पर x से y को भी इंक्लूड कर दो, तो ऐसा लिख देते हैं x+2y+2 = 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसी तीन भी हो सकती है, x+2y+3z+2 = 0। देखिए यहाँ भी वेरिएबल प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, और इक्वल का साइन भी है, और सबकी पावर वन है वेरिएबल में। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन तीन वेरिएबल में। ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन, ये टू नहीं, ये थ्री वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, जल्दबाजी में ये इक्वल का साइन मिस कर देते, केवल इतना लिख देते हैं। इतना लिख दिया तो फिर वो पॉलिनोमियल ही है, ध्यान रखिएगा, इक्वल का साइन जरूर चाहिए आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो देखिए, अगर वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax+b करके। ठीक है, ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax+b करके। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, इक्वल का साइन जरूर चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax+by+c = 0, या कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं ax+by = c। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी इधर से उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c है कांस्टेंट। यहाँ पर दोनों ही केस में a b c जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मतलब रैशनल भी हो सकती है वैल्यू, इरेशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ टू वेरिएबल वाली, तो देखिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2x+3y = 5। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। ये इरेशनल रैशनल दोनों हो सकते हैं। अभी रैशनल है, अगर मैं इसको 2/3 लिख दूंगा ना तभी चलेगा, और इस 5 को मैं √5 लिख दूंगा तब भी चलेगा। तो ये रैशनल है, ये रैशनल, ये इरेशनल, दोनों चलते हैं। जब भी आप कोफिशिएंट ए बी सी देखें
तो आपको साइन जरूर कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे इस फर्स्ट वाला एग्जांपल में देखिए, लीनियर इक्वेशन दी है, तो ये वन वेरिएबल वाली हमें ए और बी अगर पूछा है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से हमें ए जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है +5। सेकंड इक्वेशन देखिए, दो वेरिएबल वाली है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, आपको ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ जो नंबर लिखा है, एक्स के साथ 4 नहीं -4 लिखा है, साइन का ध्यान रखिएगा। बी के साथ +3 लिखा है, तो प्लस साइन आगे लिखने की जरूरत नहीं, केवल 3 लिख सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म 8 नहीं -8 है, साइन भी लिखना है, तो ये 8 माइनस का है। अगर आपने साइन मिस कर दिया तो गलत हो जाएगा। ग्राफ देखते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए, इसका नाम क्या है, लीनियर। इस लीनियर में अगर आप देखें तो ये LINE क्या बता रहा है, लाइन, मतलब इसका ग्राफ आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके नाम में ही मीनिंग छुपा है, लीनियर का ग्राफ हमेशा आपको लाइन ही मिलेगा। अब वन वेरिएबल बनाए, टू वेरिएबल, तो हमें टू वेरिएबल से डील करना है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको ग्राफ पर। इसके बाद इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गए। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है 2,0, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट आ रहा है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट आ रहा है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। क्या आप इक्वेशन गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, 0,2, 2,0, -1,3 इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, दो वेरिएबल फॉर्म है, एक्स और वाई के फॉर्म में। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, इन दोनों को देखिए, इनका सम कर रहे हैं 2, इनका सम कर रहे हैं 2, इनका सम कर रहे हैं 2, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर जो x है और y है, इनका अगर सम कर रहे हैं तो ये हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाली। ये आप चाहें तो इसको x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम 2,0 लिखते हैं, तो यहाँ पर x2 होता है पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, और y क्या होता है, 0। तो अगर हम इस इक्वेशन में x2 और y 0 रखते हैं, ये क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब है कि ये जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, या फिर हमेशा कहें कि ये 2,0 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जब भी आपका सॉल्यूशन है, उसका मतलब है वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, और जब आपको ये पता चल गया कि वैल्यू सेटिस्फाई करी, तब बता सकते हैं उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमने समझ लिया कि जो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं उसका सॉल्यूशन है। अब अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर अगर मैं कोई पॉइंट, यहाँ पर तो एक्स वाई दोनों 0 है, 0 0 ओरिजिन। अगर मैं राइट या लेफ्ट मूव होता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो एक्स चेंज होगा। इस पॉइंट पे गए तो यहाँ x1 हो गया बट y 0 रहा। इस पॉइंट पे गए x3 हो गया बट y 0 ही रहा। इस पॉइंट पे गए x तो चेंज होके 5 हो गया बट y 0 ही रहे। आप लेफ्ट मूव करेंगे तब भी x चेंज होगा। आप यहाँ चले गए तो x चेंज होके -2 हो गया, y 0 ही रहा। यहाँ पर गए x चेंज होके -4 हो गया, y 0 ही रहे। तो इस x एक्सिस का अगर आप देखें तो y हमेशा 0 है, ये हमें पता है, राइट। ऑन x एक्सिस y coordinate is always 0, y is always 0। दैट मीन्स अगर हम x एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू 0 बनेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये हो जाएगी y इक्वल टू 0। ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। इन द सेम वे y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, x इज ऑलवेज 0। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर जब आप वर्टिकल मूव करते हैं तो y चेंज होगा, x वही रहेगा। तो x 0 ही रहा लेकिन y चेंज होकर 2 हो गया। यहाँ पहुँचे
x तो 0 ही रहा, y चेंज होके 4 हो गया। सेम अगर आप नीचे जाते यहाँ पर गए x 0 ही रह गया लेकिन y -2 हो गया। यहाँ गए x 0 ही रहा, y -4 हो गया। दैट मीन्स इस y एक्सिस पर x हमेशा 0 रहता है, y चेंज होता रहता है। ठीक है, दैट मीन्स y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x = 0। तो अगर हम ये वो कहें कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये क्या होगी, तो ये होगी x = 0। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, y पे x 0 होता है। अब अगर हम इक्वेशन लिखें किसी लाइन की जो कि x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैं एक लाइन बना लेता हूँ जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, फिर हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। इस लाइन को देखिए, यहाँ पर ये लाइन आपको क्या दिख रही है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के पहले अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पे यहाँ से जा रही है x = 4 से, तो यहाँ पर जब आप ऊपर मूव करेंगे तो y चेंज होके 1 2 3, यहाँ गए तो x तो 4 रहा, y 3 हो गया। यहाँ पर x 4 है, y 2 हो गया। यहाँ गए तो x 4 ही रहा, y 5 हो गया। मतलब यहाँ पर y चेंज हो रहा है बट x फिक्स है। तो x क्या है यहाँ पर, इस पूरी लाइन पर 4 फिक्स है, राइट। तो इस इक्वेशन लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x = 4। ये इस इक्वेशन हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन x = 4। और अगर मैं इन जनरल करना चाहूँ तो ये हो जाएगी x = a के फॉर्म में, जहाँ पर a क्या है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन है लाइन की जो पैरेलल टू y एक्सिस है। x = a, आप कोई भी नंबर की है, यहाँ से जा रही है तो x = 4, यहाँ से जाएगी तो x = 2, यहाँ से जाएगी तो x = 6, यहाँ से जाएगी तो x = -3। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर देखिए इस लाइन को, ये लाइन हमें x एक्सिस के पैरेलल मिल रही है। क्या आप इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। देखिए इस लाइन पर x के y के -5 से पास हो रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब y फिक्स रहेगा, x चेंज होता रहेगा। अगर आप इस पॉइंट पर रहेंगे तो x तो 1 रहेगा और y -5 रहेगा। अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो x 5 रहेगा, y -5 पे रहेगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो x चेंज होके -2 हो जाएगा, y -5 ही रहेगा। इस पॉइंट पर गए, इस पे गए तो x -6 हो गया, y -5 ही रहेगा। आई होप नाउ आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पर ये लाइन हमें दिख रही है, इसके लिए क्या फिक्स दिख रहा है आपको, y फिक्स दिख रहा है, y -5 ही चल रहा है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = -5। ठीक है, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा है, x तो कुछ भी हो रहा है। इन जनरल अगर हम कहें तो इसकी इक्वेशन y = b के फॉर्म में हो सकती है, जहाँ पर b क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो ये आपको याद रखना, आगे तक काम आएगा। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y की क्या है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।